क्या होता है टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर रोल इन सिंपल? ओके। हाँ, टेक्निकल सपोर्ट एज़ अ टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर वो टेस्टर को पता नहीं रहता। तो वो पूरा सेटअप उनके यहाँ पे उनके एनवायरनमेंट में करके देना पड़ता है। उनके एचओ सर्वर में, उनके टेस्टिंग सर्वर बारे में थोड़ा सा बताइए कि आप कैसे थे स्टडीज में पहले से? स्टडीज़ में तो इन एन एवरेज थी, ज़्यादा तो ब्राइट स्टूडेंट नहीं थी। अगर तो बाद में मैंने मतलब मेरे पास कुछ करियर अपॉर्च्युनिटी रही नहीं, तो मैंने इंजीनियरिंग सिलेक्ट करी। ओके, आप प्लेसमेंट लग गई डिप्लोमा प्लेसमेंट नहीं लगी एक्चुअली, वो मैंने मतलब खुद से ट्राई किया था। उस टाइम कोविड था तो वैसे भी हमें आने नहीं वाली थी प्लेसमेंट्स। तो मैंने खुद से वो प्रोजेक्ट हो गई डिप्लोमा के बाद? हाँ, हाँ। तो मैंने वहाँ पे एसक्यूएल सीखा था, सी शार्प सीखा था। थी वो सीखी थी, डेटा स्ट्रक्चर था, वो ईज़ी जाता था मुझे। मतलब आपने काफी उतना ही हुआ। घर पे होंगे तब भी आपने अपने आप को अपस्किल किया होगा। सो बेसिकली आफ्टर डिप्लोमा व्हेन यू ऑफ कैंपस सो फर्स्ट था। उसमें कुछ ज़्यादा नहीं था, बेसिक्स की, क्योंकि फ्रेशर थी मैं, फ्रेशर्स को ज़्यादा कुछ पूछते नहीं है। कि मैं एक्चुअल में क्या होता है स्टूडेंट्स को पता नहीं रहता। अगर कोई भी स्टूडेंट अपनी डिग्री या डिप्लोमा करते वक्त जॉब करना चाहता है एंड दे वांट टू लिसन समवन हु ऑलरेडी डिड समथिंग लाइक दैट, बिकॉज ये बहुत ही हार्ड होता है कि लाइक यू हैव टू मैनेज बोथ स्टडीज एंड जॉब। सो वी हैव टुडे स्पेशल गेस्ट, लाइक उन्होंने उनका लगभग 3 ईयर का एक्सपीरियंस है एंड फ्रॉम पास्ट 2 years शी हैज़ बीन वर्किंग इन दी कोड नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली उन्होंने अपना आईटी करियर डिप्लोमा में स्टार्ट कर दिया था। सो हमने बहुत सारी बातें की उनके साथ कि उन्होंने कैसे हैंडल किया स्टडीज़ एंड जॉब को एक साथ, क्या डिफ़िकल्टीज आती है। बहुत सारी एडवाइसेस भी दिए उन्होंने फ्रेशर्स को या फिर स्टूडेंट्स को जो जॉब करना चाहते हैं अपनी पढ़ाई करते टाइम में। बेसिकली वो टेक्निकल सपोर्ट रोल में बहुत सारी बातें की हमने उससे उस पर्टिकुलर रोल के बारे में, क्या नीडेड है, टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर एक्चुअली होता क्या है, क्या टास्क होते हैं डेली लाइफ में, क्या क्या करना पड़ता है, क्या सिचुएशंस होती हैं जिनको फेस करना पड़ता है। सो बहुत सारी और बातें की है कि लाइक क्या रहेगा एक फ्रेशर का पर्सपेक्टिव अगर वो चाहता है आईटी इंडस्ट्री में जाना, अगर आप स्विच मारना चाहते हैं तो क्या रहता है बॉन्ड, नोटिस पीरियड, इन सब बातों चीज़ों पे भी बात की है हमने। सो इट्स कोमल ऑन बियॉन्ड द कोड पॉडकास्ट। एंजॉय द टुडेज एपिसोड। Welcome, Komal. First of all, thanks for accepting our invitation and coming to the Beyond the Core podcast. And let's just start with your brief introduction. Hello, my name is Komal Vansore. I'm currently working in Codenex Private Limited from last 2 years, and in this company, I'm working as a technical support executive. ओके, सो आपने कहा कि आप टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर इस रोल पर काम कर रहे हैं इस पे 2 साल से। सो बेसिकली कैन यू एक्सप्लेन क्या होता है टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर रोल इन सिंपल? Okay. टेक्निकल सपोर्ट एज अ टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर मतलब वो क्या रहता है, डेवलपमेंट टीम से डेवलपमेंट पूरा कंप्लीट हो गया, टेस्टिंग एनवायरनमेंट में हमें टेस्टिंग करना है। तो टेस्टिंग एनवायरनमेंट में एक्चुअल सेटअप जो रहता है हमारा, वो टेस्टर को पता नहीं रहता। तो वो पूरा सेटअप उनके यहाँ पे उनके एनवायरनमेंट में करके देना पड़ता है, उनके एचओ सर्वर में, उनके टेस्टिंग सर्वर में पूरा एनवायरनमेंट सेटअप करके देके उनके यहाँ से टेस्टिंग करवा के लेनी पड़ती है। और टेस्टिंग कंप्लीट होने के बाद डिप्लॉयमेंट का जो रहता है, डिप्लॉयमेंट और डिप्लॉयमेंट के बाद की टेस्टिंग, वो पूरा हमारे पास रहता है, हमारी टीम के पास। मान लीजिए अगर एक प्रोडक्ट बन रहा है कंपनी में, तो जो टाइमलाइन होती है प्रोडक्ट, हुँ। उसमें कहाँ होता है ये रोल? कहाँ पे काम है? टाइमलाइन मतलब डिप्लॉयमेंट जो रहता है एकदम लास्ट का। हाँ, हाँ, जो पूरा कंप्लीट होने के बाद जो एक सर्वर में डिप्लॉयमेंट टाइमलाइन सपोज़ कल की दी है हमें, तो कल की टाइमलाइन देने के बाद पूरा डिप्लॉयमेंट आज होना चाहिए, ऐसे रहता है। डिप्लॉयमेंट होने के बाद कल उनको ऑब्जर्वेशन करके उनको बताना पड़ता है कि हमने डिप्लॉयमेंट करके टेस्टिंग कर दिया है और हमने टेस्ट भी कर दिया है, अभी स्मूथली चल रहा है। यूज़र के पास से वो कन्फर्मेशन लेते हैं, यूएटी साइन करवा के लेते हैं, फिर बाद में बाकी सब जगह पे डिप्लॉयमेंट रहता है। ओके।
थोड़ा-सा पीछे चलते हैं। हुँ। आपकी स्कूलिंग लाइफ और बचपन के बारे में थोड़ा-सा बताइए कि आप कैसे थे स्टडीज़ में पहले से? स्टडीज़ में तो इन एन एवरेज थी, ज़्यादा तो ब्राइट स्टूडेंट नहीं थी। अ, अदर एक्टिविटीज़ इन अदर एक्टिविटीज़ में स्पोर्ट्स में थी मैं। हुँ। डू यू फील स्पोर्ट्स थोड़ा-सा मेंटली एंड फिज़िकली एनहांस करता है? अगर कोई लड़का या लड़की स्पोर्ट्स खेलते हैं स्कूल में, हुँ। तो उन्हें उसका बेनिफिट होता है बाद हाँ, में जाकर। हाँ होता है। मतलब जब एक एज़ अ मतलब हम करिकुलर एक्टिविटीज़ में जो रखेंगे स्पोर्ट्स को, तो वो बाद में फिज़िकली एंड मेंटली ग्रो अप करने के लिए ज़्यादा हेल्प करता है हमें। और उसके बाद स्कूलिंग के बाद कॉलेजेस में जाएँ हम या सीनियर कॉलेज में जाएँ, तभी भी वो ज़्यादा हमें ग्रो अप करने के लिए हेल्प करता है क्योंकि करियर के बारे में भी जब स्पोर्ट्स में रहता है कोई एम्प्लॉय तो उनको डिसिप्लिन हो या बाकी हेल्थ इशू हो वो ज़्यादा नहीं रहते तो अ, कोई भी कंपनी हो या गवर्नमेंट हमें पता ही है गवर्नमेंट में हम कोई एग्जाम देते हैं या बाकी कुछ रहता है तो गवर्नमेंट के एग्जाम देने के बाद या बाकी कुछ कंपनीज में जाने के बाद वो ज़्यादा हमें प्रायोरिटी देते हैं। सो इस पर्टिकुलर टॉपिक का ये बेनिफिट भी है कि एचआर इंटरव्यू क्वेश्चंस में भी हाँ, अगर आप तो सही होगे तो उसका बेनिफिट होता है। हाँ, सो लाइक आपने 10th कहाँ से कंप्लीट की? 10th मैंने साधना स्कूल से कंप्लीट किया गर्ल्स स्कूल थी। उसके बाद आपने 11th में एडमिशन लिया। हाँ 11th किया। आपने 11th और 12th में साइंस सब्जेक्ट। हाँ साइंस किया। सो क्या था आपका एक्सपीरियंस 11th साइंस का? 11th-12th साइंस मतलब जब कोई बंदा अपने करियर के बारे में फिक्स ना हो मतलब उसका कुछ फिक्स नहीं रहता है, तब वो कर सकता है। इसी में बता सकती हूँ। जब तुम्हारा फिक्स ही है, तुम इंजीनियरिंग करने वाले हो, तो 11th-12th में टाइम इन्वेस्ट करके कुछ फ़ायदा है ही नहीं। तो इससे अच्छा तुम डिप्लोमा में जाओ जाओ और डिप्लोमा के बाद डिग्री करो। जब तुम्हें मेडिकल स्ट्रीम में जाना है, तो तुम कर सकते हो। आपका कब डिसाइड था कि लाइक मुझे इंजीनियर ही बनना है? इंजीनियरिंग करना ही नहीं था मुझे। फिर एवर तो बाद में मैंने मतलब मेरे पास कुछ करियर अपॉर्चुनिटी रही नहीं तो मैंने इंजीनियरिंग सिलेक्ट कर ली। ओके, आपने 12th के बाद डिप्लोमा में कर लिया। हाँ, डिप्लोमा किया था। और कहाँ से किया था आप? मैंने आईओटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मांझी में कॉलेज है वहाँ पे किया था। कंप्यूटर साइंस। अ, हाँ, कंप्यूटर साइंस। इसके बाद आपकी डायरेक्टली प्लेसमेंट लग गई डिप्लोमा। प्लेसमेंट नहीं लगी एक्चुअली वो मैंने मतलब खुद से ट्राई किया था। प्रोजेक्ट जो किया मैंने वो मेरे स्किल्स पे मैंने पूरा प्रोजेक्ट जो था वो डेवलपमेंट किया था उसका। एक्चुअली उस टाइम कोविड था तो वैसे भी हमें आने नहीं वाली थी प्लेसमेंट्स। तो मैंने खुद से वो प्रोजेक्ट किया था और उसके बाद में मैंने खुद से जॉब अपॉर्च्युनिटी ढूँढ ली और जॉब बेसिकली डिप्लोमा का मोटो यही है कि जॉब रेडी करना है। तो आफ्टर 3 इयर्स बेसिकली बहुत सारे बच्चे डिप्लोमा करके डिग्री करते ही है। आपने जॉब के बारे में क्यों सोचा? जॉब क्यों सोचा मैंने मेरा एटलीस्ट मतलब मेरा ऐसा था कि थिंकिंग कि फर्स्ट हमें ट्राई तो करना चाहिए एटलीस्ट ट्राई करने के बाद हमें जब मिलता है तो अच्छी बात है नहीं मिलता है तो डिग्री वैसे भी करनी है तो डिग्री और जॉब मुझे साइमल्टेनियसली करना था क्योंकि पता ही है हमें डिग्री के मार्क्स कुछ मतलब ऐसे है ही नहीं कि अ, इसके मार्क्स ज़्यादा है तो इसको ले लो, इसके मार्क्स कम है तो इसको नहीं लेना, ऐसे नहीं स्किल्स के ऊपर रहता है। तो मुझे स्किल इम्प्रूव करनी थी इसलिए मैंने जॉब ढूँढी है। बेसिकली डिप्लोमा में किस क्या स्किल्स पर आपने वर्कआउट किया था ज़्यादा कि लाइक आपको आपके ऑफ कैंपस प्लेसमेंट हो गई डिप्लोमा के बाद? हाँ, हाँ। तो मैंने वहाँ पे एसक्यूएल सीखा था सी शार्प सीखा था और बाकी जो थी सी, सी प्लस प्लस, ओपी वो जो लैंग्वेज थी वो सीखी थी, डेटा स्ट्रक्चर था, वो ईज़ी जाता था मुझे। मतलब आपने काफ़ी उतना ही हुआ और बाकी सब तो कोविड में चला है हाँ, उसका कुछ पता ही नहीं चला ऐसा। कोविड के बीच में जो गैप था जब आप घर पे होंगे, तब भी आपने अपने आप को अपस्किल किया होगा। सो बेसिकली आफ्टर डिप्लोमा व्हेन यू गॉट योर फर्स्ट जॉब, ये इसके बारे में कुछ बताइए कि कैसे क्रैक किया ऑफ कैंपस? ऑफ कैंपस मतलब मैंने प्रोजेक्ट किया था और प्रोजेक्ट के बाद मैंने मेरा खुद का एक रिज्यूम किया। उसके बाद नौकरी पे अपलोड करके जॉब सर्चेस स्टार्ट किए और मुझे पहले इंटरव्यू में मैंने वो क्रैक कर दिया। फर्स्ट इंटरव्यू था वही क्रैक कर दिया तो मैंने बाद में कुछ ट्राई नहीं किया, उसी कंपनी में जॉइन हो गई मैं। कंपनी ने खुद अप्रोच किया था आपके लिए? हाँ, खुद ओके। खुद किया था।
अ, कैसा था आपका फर्स्ट इंटरव्यू एक्सपीरियंस होगा वो? फर्स्ट था। उसमें कुछ ज़्यादा नहीं था, बेसिक्स की, क्योंकि फ्रेशर थी मैं, फ्रेशर्स को ज़्यादा कुछ पूछते नहीं है, क्योंकि उनको कुछ कंपनी में एक्चुअल में क्या होता है स्टूडेंट्स को पता नहीं रहता और फ्रेशर को भी पता नहीं रहता कि एक्चुअल कंपनी में वर्कआउट क्या रहता है, एक्चुअल प्रोसेसिंग कैसे रहती है। वो कुछ जो बेसिक्स रहता है, जो हमें कॉलेज में सिखाते हैं, डीबीएमएस हो गया या डेवलपमेंट हो गई, जो एकदम बेसिक्स रहता है वही पूछते हैं वो। हाँ, और उसके बाद वो कंपनी बहुत स्मॉल स्केल में थी, तो एक ही राउंड में पूरा कंप्लीट हो गया इंटरव्यू, टेक्निकल प्लस एचआर दोनों में। सब। व्हाट आई एम गेटिंग इज आपको बहुत जल्दी एक्सपोजर मिल गया आईटी इंडस्ट्री का, हुआ। हाउ इट वर्क्स। सो बेसिकली 2021 में एक सिचुएशन थी और अब एक सिचुएशन है कि लाइक जॉब नहीं मिल रहा है या आपको। सो फिर तब ज़रूरत थी कंपनीज को और हुँ, आपका भी हो गया उसमें। ओके, सो बेसिकली क्या था लाइक डिप्लोमा के बाद क्या पैकेज पर आपका जॉब लग गया था? पैकेज तो बहुत कम था मुझे, आई थिंक 1.2 का ही रहेगा स्टार्टिंग में। बट मेरा ऐसा था कि मिल गया तो नहीं छोड़ना है। नहीं सर। हाँ, तो इससे हम ग्रो अप कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने जॉइन कर दिया। उसके बाद मैंने बाकी जगह पे ट्राई किया था, बट उस टाइम मेरा कॉलेज चल रहा था, तो कॉलेज में छुट्टियाँ लगती है, सबमिशन रहता है, बाकी सब चीज़ें रहती हैं, तो ज़्यादा कंपनी ने अप्रोच नहीं किया। इंटरव्यू हो गया, बट उसके बाद उनको जब पता चला कि मैं कॉलेज कर रही हूँ, तो बहुत सारी कंपनी ने मतलब हमें स्टूडेंट्स नहीं चाहिए, हमें पूरा डिग्री कंप्लीट जो किया है वो ही चाहिए, ऐसे बोला था एम्प्लॉय। तो मैंने फिर ट्राई नहीं किया। जब ट्राई किया तो दूसरी सेकंड कंपनी में जॉइन हो गई मैं। जब डिप्लोमा के बाद जॉब लगी, वो ऑफलाइन थी या फिर वर्क फ्रॉम होम था उस टाइम पे? उस टाइम पे ऑफलाइन था, वर्क फ्रॉम ऑफलाइन। होम ही था। फिर हाँ, आपने एक्सटर्नली एडमिशन भी लिया क्या? सो आपने वो हैंडल कैसे किया बोथ कॉलेज एंड वर्क? कॉलेज का कैसे रहता है एज़ ए इंजीनियरिंग स्टूडेंट पहले तो हमें पूरा सबमिशन ही कंप्लीट रखना पड़ता है। ज़्यादा उनका फ़ोकस रहता है कि सबमिशन कंप्लीट रहना चाहिए। तो पहले हमें सबमिशन कंप्लीट करना है और जो स्टडीज़ रहती है, वो वैसे भी हम एग्ज़ाम के पहले मतलब अगले दिन ही करते हैं। तो उस टाइम स्टडी करना है जो एग्ज़ाम है और सबमिशन पहले करना है, ऐसे। आपने वो जॉब कंटिन्यू किया था, आपका डायरेक्ट सेकंड ईयर में एडमिशन हो गया होगा। हाँ, जॉब कंटिन्यू किया था। कितने साल तक? वो 9 मंथ किया था मैंने 9 मंथ। वहाँ पे, हाँ। फिर किस पॉइंट पे आकर छोड़ा तब आपका कॉलेज चालू होगा? हाँ, कॉलेज स्टार्ट था मेरा, ओके। सो उसके बाद मैंने स्विच किया। फिर कॉलेज में पढ़ाई पे वापस से फ़ोकस किया और डिग्री कंप्लीट कर। उस टाइम एक्चुअली कैसे था कि एग्ज़ाम जो थी पहली हमारी पहले सेमेस्टर, वो थी ऑनलाइन हो गई थी और दूसरी सेमेस्टर जो थी कॉलेज में थी, बट वो एमसीक्यूज़ टाइप क्वेश्चन थे, तो ज़्यादा लोड नहीं था मुझे। उसके बाद मैंने स्विच किया, तभी ऑफलाइन ही था। अभी मैं करंट कंपनी में जो कर रही हूँ, वो ऑफलाइन थी पूरी एग्ज़ाम, जो रिटर्न में करनी थी हमें। तो मतलब ईज़ी गया मुझे। वो कंपनी न्यू थी, उसका एनवायरनमेंट समझने के लिए एटलीस्ट 3 टू 6 मंथ लगते हैं हमें, जो कि प्रोबेशन पीरियड रहता है, ज़्यादा वर्कलोड नहीं रहता है। तो कॉलेज का एग्ज़ैक्ट एनवायरनमेंट कैसा है और उसका जो टाइम टेबल रहता है वो कैसा है, वो पता चला ना, तो ईज़ी गया मुझे बाद में, स्विच करने के बाद। सो नाउ कमिंग टू दी करंट ऑर्गेनाइजेशन। हुँ, आपने ये कंपनी कब क्रैक की थी? आफ्टर कंप्लीटिंग योर डिग्री और इन बिटवीन? इन बिटवीन इन बिटवीन इस साल में? 22 हाँ, लाइक 22 आपका आई गेस थर्ड ईयर में होंगे उस वक्त हाँ, थर्ड ईयर में, ना? आपको एज ए इंटर्न लिया था या फिर डायरेक्ट फुल टाइम ऑफर दी गई थी? फुल टाइम ओके। आपने तब से कंटिन्यू किया? कंटिन्यू किया। सो कॉलेज लाइक एक्सटर्नल होता है तो इतना कुछ रहता नहीं है, लाइक जस्ट एग्जाम में आना है, एक बार जाना है जाना बस। है। ओके। सो क्या टेक स्टैक पे आपको लिया गया था, डोमेन या ऑल? डोमेन मतलब यही था, सेम रोल था, टेक्निकल सपोर्ट एग्ज़ीक्यूटिव था, सेम ही रोल था वो, उसमें कुछ ज़्यादा ही नहीं ये नहीं था। बट स्किल्स जो थी ना, वो ज़्यादा इम्प्रूव हुई यहाँ आने के बाद क्योंकि ये कंपनी जो है, पहली कंपनी बहुत स्मॉल स्केल में मतलब उनका एक ही एप्लीकेशन था, एक ही एप्लीकेशन पे वहाँ पे वर्क था। यहाँ पे मल्टीपल एप्लीकेशन से मल्टीपल कंपनीज़ के लिए काम करना है, तो वो ईज़ी मतलब वो ज़्यादा वर्कलोड ज़्यादा है यहाँ पे। तो स्किल इम्प्रूवमेंट ज़्यादा रहती है क्योंकि हर एप्लीकेशन का एनवायरनमेंट अलग है, हर एप्लीकेशन के लिए
जो डेवलपमेंट किया है वो अलग है, ऐसे रहता लाइक कोड मिक्स की अगर बात की जाए, क्या प्रोसेस था पूरा हायरिंग तक का? क्या-क्या टेस्ट हुए? कैसा गया आपका है। इंटरव्यू? पहले तो कॉल था, कॉल हुआ था पहले तो, जो इंट्रोडक्शन। क्या था? हाँ, उन्होंने किया था। कॉल था पहले, जो कि नॉर्मली इंट्रोडक्शन रहता है हमारा, ज़्यादा कुछ नहीं रहता। और दूसरा था वो टेक्निकल था, उसमें बाकी एसक्यूएल, आईएसएस, वेब सर्विसेज जो रहती है हमारी, बेसिक्स जो रहता है, वो पूछा था उन्होंने। एसक्यूएल के बारे में पूरा, मायएसक्यूएल, वो सभी, मतलब जो स्किल्स थी, वो पूरी उन्होंने पूछ के ली थी। और बाद में लास्ट में एचआर राउंड हुआ था। सो आप कॉलेज पे कभी डिपेंडेंट ही नहीं रहे, आपने नहीं, ऑफ कैंपस ही दोनों ऑफर्स क्रैक कर या लिए। ओके, सो आपके कॉलेज के कैंपस पर आप डिपेंडेंट नहीं थे, लाइक कंपनी आती भी नहीं थी या फिर आप गए ही नहीं उस प्रोसेस में? नहीं, कंपनी थी नहीं, क्योंकि वो कॉलेज एक्चुअली विलेज टाइप में है, मतलब ओके, गाँव साइड में है, तो वहाँ पे कुछ कंपनी ज़्यादा आती नहीं है, अप्रोच नहीं मिलता है वहाँ पे ज़्यादा। तो मैंने ऑफ कैंपस ही ट्राई किया, वहाँ पे कुछ था ही नहीं ऐसे। सो बेसिकली दिस इज समथिंग ऑफ ट्रैक, लाइक ऐसा नहीं कर पाते बहुत सारे बच्चे ऑफ कैंपस क्रैक, वो भी एक्सटर्नल होके। सो यू मैनेज इट वेल या एक्चुअली। सो लाइक जब आप कोड नेक्स्ट में गए, क्या प्रोसेस था? लाइक हायरिंग के बाद क्या-क्या होता है? एक फ्रेशर को स्कोप हायरिंग दिया के जाता है? बाद हायरिंग के बाद जो फर्स्ट डे रहता है, वहाँ पे हमें एचआर की तरफ से इंडक्शन रहता है। कंपनीज़ की पॉलिसीज़ क्या रहती है, रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या रहते हैं, जो एम्प्लॉयी का चेक इन हो गया, या बाकी जो पॉलिसीज़ हमें मिलती है कंपनी की तरफ से, जो पीएफ रह गया, मेडिक्लेम रह गया, सभी जो बातें रहती है, वो कंपनी के जो रूल्स रहते हैं, एचआर हमें समझाते हैं। हमारा बैकग्राउंड जो रहता है, जो कि स्कूल से हम यहाँ तक कैसे आए, वो पूछते हैं हमें। कंपनी में आपका जॉइनिंग कैसे हुआ, किसके थ्रू हुआ, या लिंक्डइन से हुआ, नौकरी से हुआ, जो भी रहता है वो जॉइनिंग का जो रहता है वो पूछते हैं, सब बातें रहती है। फर्स्टली तो इंडक्शन ही रहता है फर्स्ट हाफ में। सेकेंड हाफ में जो एनवायरनमेंट है कंपनी का, वो बताते हैं, खाली इंट्रोडक्शन देते हैं। लाइक एक ट्रेनिंग पीरियड चलता है, या तो कितने महीनों? ट्रेनिंग पीरियड पहले तो एक 15 डेज़ का रहता है, जो कि बेसिक साइकिल रहती है, वो बताते हैं। उसके बाद 15 डेज़ के बाद हमें एक्चुअल में वर्क करने के लिए देते हैं। हाँ, तो जा 15 डेज़ भी बहुत हो गया। पहले तो 2-4 दिन में ही एसक्यूएल का इंस्टॉलेशन रहता है, आईएस का इंस्टॉलेशन रहता है। जो भी इंस्टॉलेशंस रहते हैं ना, वो बेसिक-बेसिक देते हैं हमें, और यहाँ पे ये चेंजेस करने हैं। जो बेसिक, एकदम बेसिक काम रहता है ना, वो देते हैं। सो आपको डोमेन ऑलरेडी एलोकेट किया गया था कि आपका रोल होगा टेक्निकल सपोर्ट। सो बेसिकली अब क्या आपको कहा जा सकता है कि आपका डोमेन चेंज होने वाला है, आप दूसरे डोमेन में काम करेंगे? नहीं, यहाँ पे तो नहीं, यहाँ नहीं। पे फिक्स है। या ओके, सो लाइक कि जब काम स्टार्ट किया तब कोई असेसमेंट्स वगैरह होते थे आपके कि लाइक इवैल्यूएशन हो रहा है कि नहीं, ऐसे कुछ अच्छा से काम चले? लाइक टुडे बहुत सारे असेसमेंट होते हैं हायरिंग के बाद भी, सो बच्चों का एक सवाल रहता है कि हम जब एंटर करेंगे कॉर्पोरेट में तब हुँ। भी टेस्ट्स होंगे या नहीं? वो बाद में कैसे रहता है असेसमेंट, मतलब क्या रहता है, आपको ट्रेनिंग दी है, 1 डेढ़ महीना आपसे काम करवा के लिया है, आपको फ्लो पता चल रहा है। उसके बाद मैनेजर जो रहता है, वो हमें एक फ्लो पूछते हैं कि आपने जो ये किया है, ये इसका डेवलपमेंट किया है, इसका इम्प्लीमेंटेशन किया है, वो कैसे किया है? इसका एक्चुअल में फ्लो क्या रहता है? या मतलब आपने जो काम किया है, वो ठीक से चल रहा है क्या? यहाँ पे चेंजेस क्या-क्या किए? वो क्रॉस क्वेश्चनिंग रहती है। जो कि प्रोबेशन पीरियड में हर किसी भी कंपनी में, छोटी से छोटी कंपनी में भी रहता है ये। और उसके बाद प्रोबेशन के बाद में कुछ रहता नहीं है, और यहाँ पे मतलब एलोकेट दूसरे रोल में तो नहीं करेंगे। हमें खुद से जाना है, तो जा सकते हैं ऐसे। वी बोथ एट द सेम एज, बट आपका एक्सपीरियंस और आपका करियर बहुत पहले से शुरू हो चुका है, लाइक इन द थर्ड ईयर ये 2021। हुआ। सो आप एक स्टूडेंट ही थे, हाउ डू यू हैंडल बोथ कॉर्पोरेट लाइफ, लाइक आपको टीम में डिसिप्लिन वगैरह रखना होगा, हाँ, टीम्स मैनेज करनी होगी, बातें करनी होगी प्रोफेशनली, सो हाउ डू यू हैंडल दैट? कैसे रहता है, हम जब वहाँ पे जाते हैं ना, पहले तो हमें कुछ ज़्यादा पता नहीं रहता है।
बट वहाँ पे जाने के बाद हमने सीख लेना चाहिए। नई बातें जो रहती है वो सीख लेनी चाहिए और जो कि कंपनीज़ में हमें हम वोकैब्युलरी बोल सकते हैं। जो कम्युनिकेशन स्किल है वो इम्प्रूव करना है, टेक्निकल स्किल है वो इम्प्रूव करना है, टीममेट मैनेजमेंट जो रहती है वो सीखनी मिलती है हमें, जो कि अच्छा रहता है हमारे इम्प्रूवमेंट के लिए, ग्रो अप के लिए। आपने बहुत चीज़ें बहुत जल्दी सीख ली है। सो बेसिकली यू हैव बीन वर्किंग फ्रॉम पास्ट 2 इयर्स इन कोनेक्स। सो अभी आप एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो। सो आपका एक डेली लाइफ टास्क क्या रहता है कंपनी में? लाइक योर डेली रूटीन इन योर कंपनी की जाने के बाद क्या-क्या टास्क रहेंगे, क्या-क्या करना पड़ेगा? हाँ, मतलब जाने के बाद 10 से स्टार्ट होता है काम। जो भी डिप्लॉयमेंट जो है, वो 10 से स्टार्ट होता है। डिप्लॉयमेंट नहीं है, पूरा कंप्लीट हो गया है, तो इश्यूज़ रिपोर्ट होते हैं, टिकट रेज़ होते हैं, जो कि सर्विस नाउ पोर्टल पे चलते हैं। टिकट रेज़ होते हैं या कॉल्स रहते हैं, कॉन कॉल रहते हैं या मीटिंग्स रहती है, वो चेक करनी मतलब वो जॉइन करनी पड़ती है। रिक्वायरमेंट के हिसाब से चलते हैं हम। टीममेट जो है, 6 लोग हैं, उसके यहाँ पे हमें हमारे यहाँ पे टोटली 3 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि मेनली चलते हैं। उनको ज़्यादा प्रायोरिटी पे चेक करना पड़ता है हमें। तो 3 प्रोजेक्ट के लिए 4 से 5 लोग हैं हम। तो जिसकी रिक्वायरमेंट है वो जॉइन करता है कॉल। कुछ लगता है तो मतलब टीम में जो काम है वो टीम में डिवाइड करके दिया है। आपको ये करना है, वो करना है ऐसे। अगर किसी भी फ्रेशर को या फिर स्टूडेंट को करियर बनाना है एज ए टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर या फिर उसको रोल मिल जाता है बाय चांस, तो क्या टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज उसको जरूरी होंगे सीखना कि लाइक इसका नॉलेज होना चाहिए अंदर जाने से पहले? अभी अभी जब आप बोलेंगे कि फ्रेशर को जॉइन होना है एज़ अ टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर, तो मस्ट है कि आपको लिनक्स आना चाहिए। एसक्यूएल, डीबीएमएस जो रहता है वो आना चाहिए। अभी तो जब हम दूसरी कंपनी में देखते हैं ना, तो उनको एज़र क्लाउड का भी एक बेसिक एनवायरनमेंट रहता है, वो आना चाहिए। वो एक्चुअल में वर्क कैसे होता है वो पता चलना चाहिए। और वेब सर्विसेज़ होस्टिंग रहती है और उसका वर्किंग फ्लो कैसा है वो पता चलना चाहिए। कॉन्फ़िग फाइल में चेंजेस क्या रहती है वो पता चलना चाहिए, जो कि एकदम बेसिक है, वो तो रहता ही। सो बेसिकली टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर ये रोल एंड डेवलपमेंट रोल इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बिकॉज एक क्वेश्चन रहता है फ्रेशर का कि व्हाट इज़ दिस रोल एक्चुअली? डेवलपमेंट और क्वालिटी ये सब सुनते हैं बट टेक्निकल सपोर्ट कोई नहीं सुनता। सो क्या डिफरेंस है तीनों में? डिफरेंस मतलब क्या रहता है कि डेवलपमेंट पे हमें पूरा डेवलप करना है। जो नई रिक्वायरमेंट आई है वो हमें एनहांस करनी है, उसका साइकिल कैसे वर्क होगा वो हमें लॉजिकली वो पूरा मैप करना है और उसके बाद डेटा फ्लो कैसे रहेगा वो हमें पूरा स्ट्रक्चर करना पड़ता है डेवलपमेंट में। पूरा एक रॉ स्ट्रक्चर जो रहता है वो हमें बिल्डअप करना पड़ता है, उसके बाद हम डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं। और सपोर्ट में जो उन्होंने दिया हमें पूरा एक टेस्टिंग टीम के पास से हमें एक शीट आती है जो कि पूरा स्टेप बाय स्टेप कैसे डेवलप करना है वो बताते हैं। रिलीज़ नोट आती है। रिलीज़ नोट जो रहती है उसके मतलब रिलीज़ नोट किसके लिए रहती है? जो प्रोजेक्ट हमने नया अ, डेवलप किया है न कस्टमर के रिक्वायरमेंट से या कुछ रहता है, तो उसके पास से वो रिलीज़ नोट आती है। वो रिलीज़ नोट आने के बाद हमें वहाँ पे पूरा डिप्लॉयमेंट करना पड़ता है। डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट इज़ बोथ डिफरेंट। डिप्लॉयमेंट मतलब जो प्रोजेक्ट दिया है, वो पूरा उठा के हमें वहाँ पे डालना है, इन प्रोडक्शन में। तो वो ऐसे रहता है, पूरा अलग है वो, दोनों भी। अगर आप आपकी लाइफ के बारे में सोचे, आपको क्या लगता है किस मोमेंट पे आपने ये तय किया था कि लाइक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग डोमेन में जाना है? आपने कहा था कि ये डिसाइडेड नहीं था। डिप्लोमा में मैंने किया डिसाइड। डिप्लोमा का एडमिशन जो था वो मैंने डायरेक्ट मतलब मैंने फॉर्म भी नहीं भरा था, डायरेक्ट मेरा एडमिशन हुआ वहाँ पे, मैनेजमेंट कोटा से। सो उससे पहले कुछ अलग था, लाइक कुछ हाँ, अलग तो फील्ड आप था, मेरा होटल मैनेजमेंट करने का डिसाइड था, बट वो कैंसल कर दिया बाद में। हुँ। अ, क्यों कैंसल करना पड़ा? ऐसा कुछ मतलब स्पेसिफिक रीज़न था या फिर स्पेसिफिक ऐसे तो कुछ नहीं था बट रहता है ना कि हम जब नए स्ट्रीम में जा रहे हैं तो हम 4 लोगों को पूछते हैं और 4 लोग 4 बातें अलग बता देते हैं, इसलिए कैंसल कर। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा? सो लाइक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के बारे में कहाँ से पता चला कि लाइक चलो इसमें करते हैं? यहाँ रिलेटिव्स थे इसमें, इस स्ट्रीम में,
जो कि ऑलरेडी वर्किंग है वहाँ पे। ऐसे। या ऑल्सो इट लुक्स लाइक कि आपका पैशन भी बहुत है इसमें, कि आप बहुत जल्द बहुत कुछ सीख चुके। लाइक अगर बात की जाए, आप भी 2024 पास आउट है, बट ऑलरेडी आपका लगभग 3 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है कॉलेज का, अगर देखा जाए तो। सो अभी जस्ट लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना करियर। सो इट मेक्स यू थिंक कि या आपने बहुत कुछ सीख लिया है पहले से। लाइक आपके क्या एस्पिरेशन है आगे करियर में, कि लाइक किसी बिग एमएनसी में काम करना है या फिर कोई पर्टिकुलर रोल चाहिए? फ्रेशर्स के लिए टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर इज़ गुड। एज़ अ फ्रेशर हमें जॉइन करना है। बाकी अभी आपको पता ही है जैसे कि अ, कंप्यूटर इंजीनियरिंग एज़ अ कंप्यूटर इंजीनियर हम अभी आईटी में ज़्यादा करके जॉब नहीं है। तो आपको नहीं मिलता है तो आप यहाँ पे स्विच कर सकते हो। जो कि मतलब यहाँ पे कर सकते हो आप काम स्टार्टअप में। आपको एटलीस्ट रहेगा कंपनी में वर्किंग कैसा है वो पता चलता है। साइकिल कैसा रन होता है वो पता चलता है। डेवलपमेंट की तरफ से आपको खुद से करना है तो आप कर सकते हैं। और यहाँ पे यहाँ ज्वाइन होके आपके यहाँ पे जब मतलब मेरी कंपनी में मैं सपोज एग्जांपल देती हूँ, मेरी कंपनी में आपने ज्वाइन कर दिया एज अ टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर और आपको आपके पास स्किल्स है डेवलपमेंट के या टेस्टर 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 के आपके पास स्किल्स है या डेवलपमेंट के है, तो आप रिक्वायरमेंट यहाँ पे वैकेंसी हो गई है, आपके पास स्किल्स है तो आप मैनेजर को बता के आप स्विच स्विच कर सकते हो, यहाँ से वहाँ रोल स्विच कर सकते हो और यहाँ का एक्सपीरियंस लेके आप दूसरी कंपनी में जा सकते हो। इट्स बेटर कि नहीं है, एक्सपीरियंस वालों को ज़्यादा जल्दी हायर कर देते हैं, प्रायोरिटी में लेते हैं। ऐसे आपको ईज़ी रहता है और मैं अभी स्विच करने वाली हूँ क्योंकि मुझे टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर करना नहीं है अभी, क्योंकि यहाँ पे पैकेजेस जो रहते हैं वो कम रहते हैं। तो दूसरे प्रोफाइल में आप जाओगे तो आपको पैकेज भी ज़्यादा मिलेगा, नॉलेज भी ज़्यादा मिलेगा और मेरे हिसाब से आईटी में आते हो तो एक ही फील्ड में नहीं रहना चाहिए। आप जब डेवलपमेंट में जॉइन होते हो, तो डेवलपमेंट में भी बाद में बहुत सारे स्किल्स हमें इम्प्रूव करने के लिए मिलते हैं, बहुत सारे टूल्स यूज़ करने के लिए मिलते हैं। तो वहाँ पे जाके आप चेंजेस कर सकते हो। आपके स्किल्स में इम्प्रूवमेंट करके आप दूसरी कंपनी में जाके उस टूल्स के यहाँ पे जॉइन हो सकते हो। जैसे कि हम डेटा एनालिटिक्स का देख सकते हैं। बेसिक रहता है जो कि स्टार्टिंग में एक्सेल का या बाकी कुछ रहता है। तो बाद में हम पावर बीआई यूज़ कर सकते हैं, जो कि उनके टूल्स रहते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। डेटा इंजीनियरिंग में जा सकते हैं और डेटा एनालिटिक्स में आपको ये भी मिलता है डेवलपमेंट में भी मिलता है, जो कि पाइथन में रहता है। पाइथन भी यूज़ करना पड़ता है। तो पाइथन से आप दूसरी लैंग्वेज में स्विच कर सकते हो। आपको सभी का नॉलेज मिलता है और सभी के एक्सपीरियंस मिलते हैं। सो आपने कहा कि आप स्विच करने वाले, लाइक आपका कोई गोल है कि लाइक ये कंपनी चाहिए या फिर यही रोल चाहिए स्विच कर? नहीं, ऐसे तो नहीं है। अभी मैं एज़र क्लाउड का देख रही हूँ क्योंकि अभी एआई आने के बाद मशीन लर्निंग बहुत चल रहा है। डेटा साइंस भी अभी ज़्यादा नहीं है कुछ। डेटा एनालिटिक्स चल रहा है, एआई है और मशीन लर्निंग है और उसके बाद सभी प्रोसेस होने के बाद डेटा जाता है एज़र को, जो कि जो कि सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए जाता है। सभी कंपनीज़ आप किसी भी कंपनी में जाओ वहाँ पे एज़्योर रहता ही है, क्लाउड रहता ही है क्योंकि हर एक कंपनी को अपनी सिक्योरिटी चाहिए रहती है। तो मैं उसी में स्विच करने की सोच रही हूँ। ओके। सो आई डोंट थिंक सो कि आपको काफ़ी डिफ़िकल्टी होगी जॉब स्विच करते टाइम, बिकॉज़ हाँ, बट यू स्किल इम्प्रूवमेंट गॉट तो रहता ही है। बट यू आर हैविंग लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट योर पर्टिकुलर डोमेन। या सो लाइक अगर कोई फ्रेशर कोड नेक्स्ट जॉइन करता है एज़ हुँ। फ्रेशर, तो वो क्या एक्सपेक्ट कर सकता है सैलरी रेंज फ्रॉम? सैलरी स्टार्टिंग में आप जब फ्रेशर एज़ अ फ्रेशर जॉइन करते हो तो 3 एलपीए का रख सकते हो। ओके, रोल वाइज़ भी डिफ़र हो सकता है। हाँ, उसके बाद अप्रेज़ल रहता है, उसमें आप आपकी मतलब जो स्ट्रैटेजी है काम करने की और बाकी जो चीज़ें रहती हैं, मैनेजमेंट कैसे करते हो, बाकी सब चीज़ें रहती हैं, उससे वो इंक्रीमेंट होती रहती है। सो लाइक आपने डिप्लोमा से ही जॉब करना शुरू कर दिया था आईटी डोमेन में। या सो लाइक बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, उनको उनका भी ये सपना होता है कि लाइक सीखते वक्त ही जॉब करे या फिर उनके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जॉब करना पड़े। सो आपने क्या बताना चाहेंगे कि आपने कैसे क्रैक किया और वो कैसे कर सकते हैं इस वक्त?
मैनेजमेंट पहले तो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि हमें यहाँ पे करना है। हमें चीज़ें मैनेज करने के लिए आनी चाहिए। क्योंकि कॉलेज और जॉब दोनों बातें हैंडल करनी बहुत क्रिटिकल जाता है, बहुत हेक्टिक रहता है वो। क्योंकि जॉब के टाइम हम वहाँ पे हमारी स्टडीज़ लेके नहीं बैठ सकते। वहाँ पे जॉब के टाइम हमें पूरा 100% देके वहाँ पे काम ही करना पड़ता है और पूरा डे हेक्टिक जाने के बाद हमें आके स्टडी करनी पड़ती है, जो कि मैंने खुद से वो एक्सपीरियंस लिया है कि कल मेरे एग्ज़ाम है और आज मैं जॉब पे गई हूँ और आने के बाद मुझे स्टडीज़ करके कल एग्ज़ाम को जाना है, ऐसे रहता है। तो मैनेजमेंट फर्स्ट इम्पोर्टेंट है कि आप टाइम पे आपको किस चीज़ को प्रायोरिटी देनी चाहिए, वो भी आना चाहिए कि हाँ, हाँ, कल एग्ज़ाम है तो आप वहाँ पे आपको फ्री टाइम मिलता है तो आप वहाँ पे कर सकते हो, थोड़ा-बहुत लर्न कर सकते हो। तो ऐसे रहता है। लाइक आपने स्टार्टअप कहिए या फिर मिड रेंज कंपनी कहिए, आप ऑलरेडी 3 साल काम कर चुके हैं 2 हुँ, ऑर्गनाइजेशंस में। हुँ। सो लाइक यू थिंक कि अगर मैं स्विच करूँगी एमएनसी में, तो मुझे यहाँ पे इतना भी काम करना नहीं पड़ेगा या फिर इतनी मेहनत नहीं लेनी पड़ेगी बिकॉज़ आई हैव ऑलरेडी डन ऑल दीज़ थिंग्स। क्या रहता है अभी एमएनसी में आप जाओगे ना तो आप सर्विस बेस पे करते हो, क्लाइंट बेस पे करते हो, उस पे डिपेंड रहता है। सर्विस बेस पे जो रहता है, जो जैसे कि मैं अभी कर रही हूँ, सर्विस बेस पे रहता है वो एकदम रिलैक्स रहता है। क्योंकि उनका बॉन्ड साइन अप रहता है कि इतने साल में हमें आपके कम ऑर्गेनाइजेशन से जो रहता है वो आपको आपको करके देना है। और क्लाइंट बेस्ड रहता है, क्लाइंट की जैसी रिक्वायरमेंट आती है, जैसे उनका कॉल आता है वो हमें जल्द से जल्द करके देने पड़ता है, नहीं तो एस्केलेशन हो जाता है। तो 2 फैक्टर रहते हैं, क्लाइंट बेस एंड सर्विस बेस। तो सर्विस बेस पे कंपनी रहती है, हमारा रोल बढ़ जाता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, बट काम क्या रहता है उस पे भी डिपेंड करता है। ओके, आई गेस आपका नॉलेज एंड पैशन देखकर अगर कोई रिक्रूटर ये पॉडकास्ट देख रहा है, वो आपको खुद रीच आउट कर लेगा, लाइक जॉइन आवर ऑर्गनाइजेशन। सो यस, लाइक जब आपने डिप्लोमा कर रहे थे, हुँ। उस टाइम पे आपके दिमाग में आया कि जॉब कर लेते। सो लाइक इट्स अ स्टेप, लाइक आपने कैसे ये डिसीजन ले लिया कि लाइक कर लेते जॉब? लाइक मेनी स्टूडेंट्स कांट थिंक लाइक दैट। क्योंकि हाँ, उस टाइम क्या था कि कोविड था और जो कॉलेज की जो लिस्ट थी, मेरिट लिस्ट, वो बहुत हाई थी, क्योंकि सभी ने ऑनलाइन एग्ज़ाम दी थी और यहाँ पे पुणे यूनिवर्सिटी में एडमिशन उस टाइम मेरे क्लास में से 75% स्टूडेंट्स का एडमिशन ही नहीं हुआ था उस टाइम, क्योंकि सीट्स ही नहीं थी बहुत ज़्यादा कॉलेजेस में और जिसमें थी उसमें रैंक जो था वो बहुत ज़्यादा था। तो मैंने डिसाइड कर दिया कि हम जॉब करते हैं। एक 1 साल का गैप तो नहीं आएगा, बट आ भी गया तो भी ठीक है, उसके बाद देख लेंगे। इसलिए मैंने डिसाइड कर दिया जॉब करेंगे। कॉलेज करने के बाद भी करना है, अभी भी करना है। अभी मिलता है तो बेटर है, इसलिए मैंने जॉब का डिसाइड कर लिया। आपके दोस्त भी होंगे, आपने अकेले जॉब चूज़ किया था करना या फिर कोई नो, नो, किया था? नो, मैं अकेली थी। ओके, सो इट्स रियली अ ब्रेव स्टेप, लाइक कुछ ना करने से अच्छा है कुछ अलग हाँ। पाथ लेते हैं और उस पे चलते हैं। ओके, सो आई एम स्टिल थिंकिंग अबाउट दिस कि कोई डिप्लोमा के बाद जॉब, मतलब यू आर द फर्स्ट पर्सन whom आई एम सीइंग कि जो जॉब कर रहा है। और टॉकिंग अबाउट naukri.com, मैंने आज तक नहीं देखा है किसी को कि वो उसका naukri.com से जॉब लग गया। होता है। ओके, एमएनसी कंपनी भी बहुत ज़्यादा रहती हैं जो कि वहाँ पे रीच आउट करती हैं, तो आपको मिल जाता है वहाँ पे, बट आपको एक्टिव रहना पड़ता है। कि जैसे कि हमारा रिज़्यूम अपडेट करना पड़ता है। रिज़्यूम टाइम टू टाइम अपडेट करते रहना पड़ता है, जो कि हमारे फ़ीड को, हमारे प्रोफ़ाइल को रिफ्रेश फ़ीड देता है। लाइक ऐसे। ऐसे कोई अदर प्लेटफॉर्म्स भी है जो आपने यूज़ किया? लिंक्डइन और लिंक्डइन पे भी अप्लाई करते रहना है, जो कि हम क्या करते हैं कि लिंक्डइन पे प्रोफ़ाइल डाल दिया, प्रोफ़ाइल डालने के बाद ठीक है हमारा काम हो गया। स्किल्स डाल दिया, हो गया, ऐसे नहीं रहता। हाँ, आपका प्रोफ़ाइल पूरा अपडेट कर दिया, पूरा अपडेट करने के बाद आप किस कंपनी में अप्लाई करते हो, उस रिगार्डिंग आपको नोटिफ़िकेशन, सजेशन जो भी है वो आते हैं और रिक्रूटर उसके बाद मतलब उसका रेफ़रेंस लेके ही हमें रीच आउट करते हैं। हुँ।
सो बेसिकली आपका लगभग 3 साल का एक्सपीरियंस, उसके बेसिस पे क्या आपको लगता है कि लाइक एक लिंक्डइन हैंडल कैसा होना चाहिए एक फ्रेशर का, अगर वो अकाउंट बना रहा है, सीख रहा है? पहले तो हमें वहाँ पे आपके सर्टिफ़िकेट्स है, तो सर्टिफ़िकेट्स डालने हैं। स्किल्स है, जो स्किल्स आपके पास है, वो पूरी स्किल्स डालनी है और उस स्किल्स के रिगार्डिंग आपके सर्टिफ़िकेट्स रहनी चाहिए, जो कि रिक्रूटर्स देखते हैं आपकी प्रोफ़ाइल में। उनको बिलीव भी होना चाहिए कि आपके पास ये स्किल्स है। आपके पास सर्टिफ़िकेट्स रहेंगे, तो उनको पता चलेगा आपके पास स्किल्स है करके। तो वो दोनों चीज़ जो रहती है, वो इम्पोर्टेंट है। और जो तीसरी बात, जो आपका रिज्यूम रहता है ना, वो पूरा एक एक ही पेज का रहना चाहिए, टेम्पलेट जो रहता है हमारा। और टेम्पलेट यूज़ करके आप रिज्यूम करोगे, तो वो बेटर लुक देता है। तो आप एक ही पेज का रिज्यूम करना चाहिए और वहाँ पे जो चीज़ें आपके आप मतलब आप जिस रोल में अप्लाई कर रहे हो, उसको इफ़ेक्टिव है, नहीं है, वो देख के आपको वहाँ पे रोल्स या बाकी चीज़ें जो रहती है, वो डालनी है। ऐसे वर्क होता है। सो एक लिंक्डइन प्रोफाइल का भी एक मेजर रोल कह सकता है, अगर कोई रिक्रूटर आपका लिंक्डइन प्रोफाइल देखता है कि 2021 में खुद भी पास आउट हुआ था डिप्लोमा से। सो लाइक आई नो दी कंडीशन कि कॉलेजेस नहीं मिल रहे थे लोगों को, ब्रांच चेंज करनी पड़ रही थी, कॉलेज भी नहीं मिल रहे थे। सो लाइक आपने स्टेप लिया कि जॉब करते कहीं पे एडमिशन भी लेंगे एक्सटर्नल, दोनों साथ चलेगा। यस। सो एक्चुअली दिस इज़ अ लॉट डिफरेंट पर्सपेक्टिव फ्रॉम अ स्टूडेंट एंगल कि आपने चूज़ किया मैं अलग पाथ से जाऊँगी, बाकी सारे कॉलेज में एक सीट के लिए लड़ाई कर रहे। सो लाइक व्हाट डू यू थिंक कि डू यू फील कि अगर इस वक़्त आप सोचते उस बारे में कि मैंने जॉब किया, आपकी मैच्योरिटी लेवल उसी टाइम थोड़ी-सी अलग थी, थिंकिंग थोड़ी-सी अलग थी सबसे? मतलब ऐसे भी नहीं बोल सकती मैं, बट कुछ रहता है, हमारे घर का कुछ रहेगा या मेरा खुद का था कि कॉलेज करने से बेटर है हम जॉब करें, क्योंकि बाद में ये सिचुएशन आनी ही थी, क्योंकि उस टाइम जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग को जो एडमिशन्स थी और सभी स्टूडेंट्स का जो मतलब ग्रास्पिंग लेवल बोल सकते हैं या उनका नॉलेज बोल सकते हैं, उनके स्किल्स बोल सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि हम ही देखते हैं हमारे साथ में जो स्टूडेंट है, हमारे साथ के जो हमारे फ्रेंड्स हैं, उनके पास हमारे हमसे ज़्यादा कुछ स्किल्स रहती है। अभी मैं ही देखती हूँ, मेरे मेरे पास अभी बहुत सारे मतलब है फ्रेंड्स कि उनको बहुत सारे स्किल्स है, बट अभी जॉब ही नहीं है। उस स्किल्स का कुछ मतलब फ़ायदा है ही नहीं, नहीं। ऐसे है। तो उस टाइम मैंने कर दिया, इट्स बेटर मतलब अब अभी मुझे लगता है कि उस टाइम मैंने वो डिसीज़न लिया, वो अच्छा था। अच्छा, लाइक हुँ। इट्स अ ब्रेव डिसीजन, लाइक ये लड़की डायरेक्टली जॉब करने जा रही है, डिग्री होने से पहले। सो एक्चुअली दिस कन्वर्सेशन इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर दोज़ हू आर स्टिल अनएम्प्लॉयड, लाइक वो फ़ील करते हैं कि डिग्री भी कंप्लीट हो चुकी है, जॉब भी नहीं मिल रहा है, बट अभी क्या रहता है कि एक मैच्योरिटी लेवल लेवल पे आते हैं हमारे साथ के जो स्टूडेंट्स रहते हैं, फ्रेंड्स रहते हैं। अभी उनको क्या लगता है, डिग्री कंप्लीट हो गई, इतना पैसा गया एजुकेशन में, अभी हमें जॉब मिलना चाहिए। और वो हर एक स्टूडेंट को लगता है, हर एक लड़के को लगता है। तो उनको मिलना ही चाहिए जॉब, बट अभी रिक्वायरमेंट है ही नहीं। जो प्रोजेक्ट्स है, अभी कंपनी क्या करती है, पहले एम्प्लॉइज़ के पास स्किल कम था। तो एक सपोर्ट में ही आप पकड़ लीजिए, टीसीएस में जाओगे या कॉग्निजेंट में जाओगे, तो वहाँ पे सपोर्ट के लिए मेरे साथ जो बंदा था, उसको 2 साल पहले 45 पर मंथ सैलरी मिलती थी। हुँ। राइट, हाँ, जो कि उसने मेरी कंपनी में ही, एकदम स्मॉल स्केल की कंपनी थी। एक 1 साल का एक्सपीरियंस लेके वो स्विच किया था। बट उसको वहाँ पे बहुत अच्छा जॉब मिला, कॉग्निजेंट में मिला था मुझे उसे। अभी हम देखेंगे ना वहाँ पे, तो उस सैलरी में वो 2 बंदे हायर करते, क्योंकि अभी लोग ही इतने हैं और प्रोजेक्ट अभी बहुत ज़्यादा देखते हैं हम कि बहुत सारी कंपनी में, एमएनसीज़ कंपनी में, एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए 10 से 12 स्टूडेंट लेते हैं। वो कंप्लीट होने के बाद डायरेक्ट उनको बेंच पे बिठाते हैं या चेंज करवाते हैं उनका प्रोफाइल जो रहता है। टेस्टर बोल के सपोर्ट में लगाएँगे, डेवलपर बोल के सपोर्ट में लगाएँगे, उसके बाद टेस्टर लगाएँगे। उनको डेवलपमेंट का रोल ही मिलता नहीं है।
खाली ऑफर लेटर आता है कि हम उनको डेवलपमेंट के लिए हायर किया है, ऐसे रहता है। सो आप पास आउट 2024 में हुए हैं, आपकी डिग्री इस साल कंप्लीट हुए। एज पर डिग्री यू आर स्टिल अ फ्रेशर, बट आपका ऑलरेडी 3 साल एक्सपीरियंस जो बैठ सुबह। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट एक्सपीरियंस, अगर कोई फ्रेशर एक्चुअली ज्वाइन करता है एक एमएनसी और स्टार्टअप मिड कंपनी, सो क्या लाइक डिफिकल्ट टास्क होंगे या फिर रॉन्ग स्टेप्स होंगे कि जो उसने नहीं करने चाहिए आफ्टर ज्वाइनिंग अ कंपनी? कंपनी ज्वाइन करने के बाद ऐसे तो कुछ ज़्यादा नहीं रहता है। पहले तो हमें फ़ोकस करना आना चाहिए काम पे। हमें जॉब मिला है, इसका मतलब ये नहीं रहता है कि हाँ, ठीक है जॉब मिला है, हम ठीक है कर देंगे, ऐसे नहीं रहता है। आप फ्रेशर है, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, मैनेजर कैसा है और जो वर्क प्रोग्रेस रहता है वो कैसा है, वो आपको पहले ग्रास्प करना पड़ता है। उसका साइकिल कैसे रन होता है वो पहले चेक करना पड़ता है और वो सब देख के आपको कंपनी में पहले तो काम करना है और उसके बाद में बाकी चीज़ें देखनी है। जो कि फ्रेशर लोग क्या करते हैं अभी हमारे साथ के अ, हमें अभी जॉब मिला है, कॉलेज कंप्लीट होने के बाद मतलब कॉलेज कंप्लीट हुआ है वैसे हमें जॉब मिला, बट वो रिलैक्स रहते हैं, हाँ, मिल गया जॉब, अभी कुछ दिक्कत नहीं है, अभी कुछ टेंशन नहीं है, ऐसे नहीं रहता। आपको जॉब मिला है इसका मतलब ये नहीं रहता है कि हम रिलैक्स रहे। जॉब मिलता है इसका मतलब ये है आपके पास कुछ तो स्किल्स है, वो आपको एनहांस करनी है, वो आपको ग्रो अप करना है और वो आपको वहाँ पे मतलब दिखाना है, आपको कुछ तो आता है और वहाँ पे आपको कुछ तो करके दिखाना पड़ता है। इसके लिए कंपनी ने 6 मंथ का प्रोबेशन दिया है आपको और प्रोबेशन में आपको वो करके दिखाने के बाद वो आपको रखते हैं कंपनी वाले, नहीं तो निकाल देते हैं। अभी बहुत सारे देखते हैं टीसीएस या बाकी सब एमएनसी कंपनी 6 में मंथ के लिए रखते हैं बेंच पे और बाद में कुछ काम नहीं रहता है तो निकाल देते हैं। ऐसे रहता है। सो ऐसे नहीं करना चाहिए। ऐसे नहीं रहता। लाइक यू नीड टू प्रोग्रेस ऑल या टाइम, सीखते रहना पड़ेगा, अपग्रेड करते रहना पड़ेगा। सो लाइक बहुत सारे फ्रेशर्स का ये सवाल रहता है कि बॉन्ड एंड नोटिस पीरियड, इसका प्रॉब्लम होता है। लाइक आप अगर को नेक्स्ट में आपने बॉन्ड साइन किया था प्रीवियस टू ऑर्गेनाइजेशन एंड अबाउट नोटिस पीरियड नोटिस पीरियड मुझे 30 डेज़ का है अभी। डेज का। हुँ। सो अगर कोई फ्रेशर ज्वाइन करता है किसी भी एमएनसी या फिर कंपनी को, सो अगर एक बॉन्ड फैक्टर आ जाता है कि लाइक 2 साल का बॉन्ड है, तो बहुत सारे रिवर्ट कर देते हैं कि लाइक वी डोंट वांट टू बॉन्ड विथ हाँ, कंपनी। क्योंकि उनके पास ना कुछ इनसिक्योरिटीज़ रहती है। बॉन्ड साइन कर दिया, उसके बाद अच्छी कंपनी मिल गई या वहाँ पे बहुत वर्कलोड हो गया, तो ज़्यादा से ज़्यादा उस इश्यू वहाँ पे हमें वर्कलोड का रहता है। क्योंकि कंपनीज़ क्या करती है बॉन्ड साइन करवा के लिया ना, अभी वो एम्प्लॉयी हमें हमें पैसे देने पड़ते हैं उसको, वो छोड़ के जाना चाहता है तब। तो हम उसके पास 10 प्रोजेक्ट लेके जाए ना, तो भी वो करेगा। कंपनीज़ का ऐसे रहता है। वो इनसिक्योरिटी जो रहती है बंदे के पास, उसके लिए वो रिजेक्ट कर देता है। सो लाइक हाउ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू लाइक कि आईटी में मज़ा आ रहा है काम करते हुए, इसमें रहना है? ऐसे तो कुछ नहीं है, करना तो है बट एक एक लेवल पे आके ज़्यादा से ज़्यादा हम मजबूर नहीं कर सकते, कुछ तो अलग करना चाहिए। ओके, मतलब बाकी भी सबने इट्स नॉट ऑल अबाउट जॉब करना है। जॉब तो एक क्या रहता है 8 आवर्स का पीरियड रहता है, वहाँ पे हमें जाके कुछ तो करना है और वापस आना है, ऐसे रहता है। और उसके बाद आपको जो अप्रेज़ल मिलता है, उस पे डिपेंड करता है। आपको मिल रहा है अच्छा तो ठीक है, नहीं मिलता तो कोई नहीं करेगा, ऐसे रहता है। सो एक सवाल रहता है फ्रेशर का कि अगर वो टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर के रोल पे आ जाता है किसी भी एमएनसी में, आपका 3 साल का एक्सपीरियंस है, लाइक अगर उसको डोमेन स्विच मारना है, हाँ। तो क्या प्रोसेस रहेगा? लाइक ऐसा भी हो सकता है कि एक प्रोजेक्ट मिल गया है टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर अब ये, तो उसको डेवलपमेंट में या फिर क्यूए में जाना है। हाँ, जा सकते हैं। उसके लिए जो नॉर्मल एम्प्लॉयी के लिए, नॉर्मल रिक्रूटर्स के लिए जो रहता है फ्लो रहता है, ज स्टेप्स रहती है जो कि हमें टेस्ट देनी है और टेक्निकल है या एचआर राउंड है, वो सब है, वो उनको भी देना पड़ता है। उनके स्किल्स देखते हैं, उसके बाद वो स्विच कर सकते हैं।
बट कंपनी का क्या रहता है, उनको ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेंगे क्योंकि वर्क फ्लो जो रहता है, नए बंदे को सिखाना पड़ेगा, उनको सिखाना नहीं पड़ता। कंपनी हमेशा अपने फ़ायदे का सोचती है, तो कंपनी उनको ज़्यादा प्रायोरिटी देती है। Okay. So that's it for today. Thanks for coming on the show. It was actually a lot learnings for me also by talking to you. So मज़ा आया आपके साथ कन्वर्सेशन करके. Thanks for coming.